आज जैसे हम बताएंगे चार्जिंग फॉल्ट फाइंडिंग, कैसे हम कोई भी फॉल्ट को फाइंड करेंगे, कैसे GR और FR से निकालेंगे फुल शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग और लीकेज। अगर फुल शॉर्टिंग चार्जिंग फॉल्ट है, अगर भी बैच सेक्शन डायरेक्ट रूप से बीप मार रहा है तो फुल शॉर्टिंग है। अगर भी बैच सेक्शन पर कोई मान नहीं आ रहा है या कोई GR नहीं आ रहा है तो वो सेक्शन ओपन है। अगर उसमें FR से कुछ रीडिंग मिलता है तो वो लीकेज है। और लीकेज के दौरान क्या क्या फॉल्ट आता है मोबाइल में, अगर भी बैच सेक्शन जो 4.2 वोल्ट CC चार्जिंग कनेक्टर से जो आउटपुट वोल्ट होता है, जो चार्जिंग IC तक 5.2 वोल्ट पहुंचता है, इस सर्किट में कहीं न कहीं शॉर्ट हो जाए, फुल शॉर्टिंग, तो चार्जिंग नहीं लेगा। क्या होगा? चार्जिंग नहीं लेगा, चार्जिंग डिस्प्ले शो कुछ नहीं करेगा, सारा वोल्ट वहीं पे ग्राउंड हो जाएगा। जो चार्जर हम लगाएंगे वो चार्जर का LED ऑफ हो जाएगा, जिस डिवाइस से हम लगाएंगे वो डिवाइस ऑफ हो जाएगा। समझ रहे? ये प्लस और माइनस एक हो जाएगा। ग्राउंड और भी बैच सेक्शन ग्राउंड से डायरेक्ट रूप से जुड़ गया, फुल शॉर्ट हो गया। तो फुल शॉर्टिंग के दौरान GR वहाँ कंटिन्यूटी बजर बीप रेंज बजेगा भी बैच पे, और भी बैच में कहाँ फुल शॉर्टिंग है उसके बीच में PC NPC जीना डायोड लगा होता है उस सर्किट में। तो सर्किट में सबसे पहले यहाँ हम CC बनाएंगे, चार्जिंग कनेक्टर। और ग्राउंड सीधा रूप से ग्राउंड होता है, इसको हम लोग CC बोलते हैं, चार्जिंग कनेक्टर। और यहाँ से इसी को हम लोग बोलते हैं भी बैच। क्या बोलते हैं? भी बैच लाइन। और यहाँ से हो सकता है उसके बीच में फ्यूज लगा हो सकता है कॉइल लगा हो सकता है एक एंड्रॉयड सेट के लिए भी हम बताते हैं। यहाँ OVP लगा हो सकता है यहाँ पर जीनर डायोड लगा हो। समझ रहे? और उसके बाद एक चार्जिंग IC को मिलता है। किस IC को मिलता है? चार्जिंग IC, CCIC, चार्जिंग IC। जैसे कि इसको मिला, यहाँ पे भी लगा हुआ कैपेसिटर हो सकता है, यहाँ पे लगा बूस्ट कॉइल हो सकता है। और चार्जिंग IC आउटपुट जो कि एक बैटरी कनेक्टर, चार्जिंग IC यहाँ से बैटरी कनेक्टर को 1 वोल्ट देगा। यहाँ पर भी बूस्ट कॉइल लगा हो सकता है फास्ट चार्जिंग के लिए, यहाँ भी जीनर डायोड लगा हो सकता है प्रोटेक्शन के लिए, और यहाँ भी PC लगा हो सकता है, यहाँ पर भी PC लगा हो सकता है, NPC लगा हो सकता है। अब यहाँ से कॉइल लगा हो सकता है, यहाँ पे बूस्ट कॉइल, और यहाँ पे जीनर लगा हो सकता है। और यही लाइन VPH लाइन बोला जाता है। कौन सा लाइन बोला जाता है? VPH लाइन। लेकिन चार्जिंग के लिए यहाँ से एक एंड्रॉयड मोबाइल के बारे में बात करेंगे। अगर ये यहाँ से यहाँ तक वोल्ट जो आता है वो 5.5 वोल्ट ही आता है, और यहाँ पर भी 5.2 वोल्ट आता है। 5.2 वोल्ट या 5.5 वोल्ट आता है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 वोल्ट के लगभग यहाँ से यहाँ तक मिलता है इस IC को। अगर इस IC के भी बैच लाइन में अगर हम कैसे जानेंगे कि फुल शॉर्ट है या ओपन है या लीकेज है,
तो सबसे पहले इस लाइन का जो मान होता है जी आर, जिसको बोलते हैं जी आर, कंटिन्यूटी, बजर रेंज, बीप रेंज, डायोड मोड, जी आर रेंज सब एक है। हम यहाँ पॉजिटिव लेग ग्राउंड पे रख करके इसको जब हम चेक कर रहे हैं, यहाँ 500 आर आ रहा है, 600 आर आ रहा है, तो इसका जी आर ओके है। क्या है ये? जी आर ओके है। इसमें ना शॉर्टिंग है ना ओपन है। क्या है? ना फुल शॉर्टिंग है ना ओपन है। लेकिन एफ आर से जब चेक कर रहे हैं, जी आर से चेक किए तो इतना रीडिंग आया, तो हम क्या समझे? यहाँ ना शॉर्ट है ना ओपन है। अगर यहाँ पर रीडिंग है ही नहीं तो ये पथ में जो सीरीज रूप से लगा कंपोनेंट्स है ये ओपन हो जाएगा। जो सीरीज रूप से लगा कंपोनेंट्स है ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ जी आर नहीं आएगा। ये जो रेंज आता है कंटिन्यूटी रेंज या डायोड मोड में रख करके जो जी आर चेक करते हैं 500 से 600, ये नहीं आता है, तो ये ओपन होता है। और इसका जी आर हम लोग याद रखते हैं कि जी आर कितना है, और इस पर अगर वही जी आर मिलता है तो इसे जंपर कर देते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हैं? इस आईसी तक यहाँ से भी अगर जो जी आर मिल रहा है यहाँ से उठा करके यहाँ भी जंपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी पी खराब है, उसको भी हम लोग इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर पे जंपर कर सकते हैं। जब ओपन होगा तो इसके बीच में सीरीज जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जी आर नहीं आएगा। अगर इसका हम चेक किए कि ओपन है, यहाँ पर कोई मान नहीं है, जी आर है, तो इसके बीच में लगा सीरीज कंपोनेंट्स खराब होगा। लेकिन ये बिप मार रहा है, कंटिन्यूटी रेंज जी आर रेंज में चेक कर रहे हैं तो यहाँ ये भी बिप है और ये भी बिप है, तो ये फुल शॉर्ट है। और फुल शॉर्ट के दौरान इसके बीच में जो पैरेलल सामान पीसी, एनपीसी, जीना डायोड जो पैरेलल लगा है वो शॉर्ट है। फुल शॉर्ट में हम निकाल लेंगे। यहाँ 5.5 वोल्ट 2 एम्पियर आउटपुट करेंगे। इसके बीच में लगा कंपोनेंट्स जो शॉर्ट होगा वो ओवरहीट होगा, उसको ओपन करके दूसरा हम लगा देंगे। समझ रहे हैं? तो हम इस सेट का इसमें लीकेज जो इसमें कंपोनेंट्स जो पैरेलल लगा हुआ है, जीना डायोड, एनपीसी, जीना डायोड, एनपीसी लगा हुआ है, ये अगर लीकेज हो जाएगा तब कैसे जानेंगे? तो उसको एफआर में चेक करेंगे। जब यहाँ पर हम उल्टा कर देंगे, रिवर्स वाइज फॉरवर्ड वाइज, हम अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर एफआर फॉरवर्ड वाइज में चेक कर रहे हैं, तो ग्राउंड में ग्राउंड और प्लस में प्लस को लगा रहे हैं, तो वहाँ रीडिंग होना चाहिए 1 या ओलेड OL लिखा होना चाहिए जो एडवांस है। अगर वहाँ पे उतना है तो आपका ये लीकेज नहीं है। अगर उस पर 600, 700, 800, 900, 1000 अगर रुक जा रहा है तो इसके बीच में लीकेज है। और लीकेज को कैसे निकालेंगे? तो लीकेज को हम बारी बारी से कंपोनेंट्स को निकालेंगे और कंपोनेंट्स का पर्सनली रूप से टेस्टिंग करेंगे कि एक कैपेसिटर का टेस्टिंग क्या होता है, एक डायोड का टेस्टिंग क्या होता है, और यहाँ से हम लीकेज निकाल लेंगे और प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। जब ओपन होता है या फुल शॉर्ट होता है तो डिस्प्ले पर कोई शो नहीं करता है चार्जिंग। अगर यहां से पथ कट जाए तो चार्जिंग शो करेगा, अगर ये ओपन हो जाए तो चार्जिंग शो करेगा, ये अगर सारा वोल्ट ग्राउंड हो जाए तो चार्जिंग शो करेगा। लीकेज के दौरान चार्जिंग शो करता है, लीकेज के दौरान चार्जिंग वहां शो करेगा, लेकिन परसेंटेज अप नहीं होगा। और भी बैच सेक्शन में लीकेज को हम निकाल सकते हैं एफआर से, और अलग अलग निकाल करके कंपोनेंट्स को पर्सनली रूप से चेक करके इसका लीकेज निकाल सकते हैं। तो वीवैच सेक्शन में लीकेज, फुल शॉर्ट और ओपन हम समझे। अब अगर इस सेक्शन में भी कोई खराबी हो, आउटपुट वीवैच और वीपीएच या वीवैट सेक्शन में कहीं फॉल्ट होगा या लीकेज होगा तो चार्जिंग लीकेज हो सकता है, चार्जिंग फेक चार्जिंग हो सकता है। ठीक, चार्जिंग शो करेगा, परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। अब ये सेक्शन और ये सेक्शन को चेक करना है। अब ये सेक्शन को चेक किए तो इसका हम क्या चेक कर रहे हैं, जीआर 300-400 के लगभग है, और एफआर चेक किए
तो लास्ट में एक हो जाता है, इसका भी लीकेज नहीं है। हम आगे इसको अब देखेंगे, यहाँ VPH को, इसमें अगर लीकेज हो जाए तो परसेंटेज अप नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा परसेंटेज अप। तो VPH को हम GR में और FR में चेक करेंगे। तो GR का जो रीडिंग होना चाहिए 300 से 350 के लगभग, तो ना शॉर्ट है ना ओपन है। अगर नहीं है तो ओपन है, अगर वहां पे है, FR में चेक करेंगे वहां रीडिंग 1 हो जाता है तो वो भी ओके है। कहीं और बीमारी है, सबसे पहले CC चेंज कर देंगे। स्लो चार्जिंग होता है, फेक चार्जिंग होता है, चार्जिंग जैक चेंज करने के बाद ही हम लीकेज या शॉर्ट या ओपन देखते। सबसे पहले यूज हो रहा है चार्जिंग जैक ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस पर हम काम करेंगे। उसके बाद इसका पथ ओपन है ये देखेंगे, शॉर्ट है ये देखेंगे, लीकेज है वो देखेंगे। और प्रॉब्लम हम जानते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है फुल शॉर्टिंग, तो यहाँ पर हम वोल्ट डालेंगे 5.2 वोल्ट 2 एम्पियर शॉर्ट किलर से, और इसके बीच में लगा कंपोनेंट्स ओवरहीट होगा, उसको ओपन करेंगे और निकाल देंगे। अगर ओपन हो गया है तो हम ये GR जानते हैं कितना आता है, यहाँ पे वो GR चेक करेंगे, चार्जिंग IC को चेक करेंगे, यहाँ GR यहाँ पर मिला, उससे इसको हम जंपर कर देंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। आज बस यहीं तक, कल फिर आगे हम ले चलते हैं। पूछा गया था x²/yz, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल कैसे दबा के लाइक। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.